अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फैमिली के साथ आपने ट्रैवल किया तो इंडिया में एयरपोर्ट में आपसे क्या सवाल जवाब किया गया कि आपने दुबई आने का क्यों सोचा? दुबई आने का सबसे मेजर रीज़न ये था। प्रशांत जी, अब आगे आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ फैमिली के साथ रह रहे हैं, ऑलरेडी 1 महीना आपको हो चुका है, तो देखने वालों को बता सकते हैं कि थोड़े खर्चे यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस सारे मिलाए जाए तो कितना खर्चा आ जाता है आपके हिसाब से? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। जैसा कि आपने अभी फोटो देखी जहाँ पर बता रहा था कि ये एक फैमिली है, प्रशांत जी मेरे साथ बैठे हैं जो कि मुंबई से हैं और ये मुंबई से दुबई शिफ्ट हुए हैं फैमिली के साथ। तो बहुत सारे सपने लेकर दुबई आए हैं यहाँ पर सेटल होने के लिए और ऐसे ही आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगा। ये बताएंगे अपनी स्टोरी के बारे में, इनका प्रोसेस कैसे रहा दुबई आने का, वीज़ा और फैमिली का जो भी प्रोसेस रहा, माइग्रेशन का, दुबई के एयरपोर्ट का और इंडिया में एयरपोर्ट पे क्या क्वेश्चनिंग की गई और सबसे बड़ी बात कि कितना खर्चा आया। अगर आप फैमिली के साथ दुबई मूव होना चाहते हैं, यहाँ पर आकर सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पर रेसिडेंस वीज़ा लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, कितने दिन का टाइम लगता है, तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो ओके प्रशांत जी, सबसे पहले आप देखने वालों को अपने बारे में बताएं कि आप इंडिया में कहां से हैं, वहां पर आपने क्या एजुकेशन की और दुबई आने से पहले कितने साल और किस प्रोफाइल में आप थे? अच्छा, तो लाइक अनिल जी पहले ही बताया कि मेरा नाम प्रशांत देव है और मेरी एक 3 मेंबर फैमिली है। वी स्टे इन नवी मुंबई इन मुंबई। तो हम काफ़ी टाइम से अब्रॉड जाने की सोच रहे थे। तो जो मेरी प्रोफाइल है, मैं आई एम फ्रॉम ए सेल्स बैकग्राउंड और कस्टमर सर्विस बैकग्राउंड। मैंने कंपनीज लाइक कास्ट24, अमेजोन, टेक्नोसॉफ्ट इंजीनियरिंग, हेक्सावेयर यहाँ पे मैंने काम करा है। तो मेरा जो है और यहाँ पे अराउंड लाइक मैंने इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। मैंने करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जी। और मेरी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप बात करोगे तो अराउंड 9.5 ईयर्स का है, विच इज़ मोर इनटू सेल्स एंड कस्टमर सर्विस जी। तो आप देख सकते हैं इंडिया से ऑलरेडी 9 साल काम किया, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं और उसके बाद इन्होंने दुबई आने के बारे में सोचा और इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी कंपनी जैसे कि कार24, अमेजन और बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुके थे। फिर भी अब एक बात ये जानना चाहूँगा कि आपने दुबई आने का क्यों सोचा? दुबई आने का सबसे मेजर रीज़न ये था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर माई चाइल्ड। आई हैव अ डॉटर एंड माई वाइफ ऑफ कोर्स। सो हम यहाँ दुबई एक बार घूमने आए थे तो तभी मैंने ये नोटिस करा था किस तरीके से वो मेरी वाइफ या मेरी एक छोटा सा चीज़ें लाइक अगर एक डोर खोलना हो गया या एक कोई रोड क्रॉस करना हो गया, हॉस्पिटैलिटी जो थी, डिसिप्लिन, सेफ्टी। और मैंने ये भी देखा कि रात को 3 बजे भी जब वाइफ आ रही थी कहीं से तो वो एकदम हैप्पीली आई, कोई टेंशन नहीं, कोई ये नहीं। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। एंड अदर देन दैट जॉब अपॉर्चुनिटी, सिंस मैं सेल्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने ये भी देखा कि दुबई में बहुत सारे सेल्स के जॉब्स मिलते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। और ऑल्सो मेरी वाइफ को यहाँ पे एडमिशन भी मिला है उनके पढ़ाई के लिए, MBA के लिए, क्योंकि दुबई का एजुकेशन सेक्टर भी काफी ब्लूम हो रहा है अभी जी। ऑफ कोर्स, सो दैट इज आल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। सो एवरीथिंग वर्कड आउट टुगेदर दुबई। राइट। सो दैट इज द रीजन वी डिसाइडेड टू मूव टू दुबई। सो गाइस, इफ सम स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल से लाइक दुबई इज आल्सो मोर इक्विवेलेंट और हायर than if you want to go studying in Europe or Canada. So Dubai is also not just for job. So immediately after job there is a lot of opportunities. And of course जो लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे तो उनको जहाँ की कंपनीज हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अभी जो यूनिवर्सिटी में वाइफ पढ़ रही है वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी और वहाँ पे उनके प्लेसमेंट्स भी है जी। सो यस, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है क्योंकि अभी देखो आपको सिचुएशन मालूम है, हाल ही में कनाडा में क्या हो रहा है, मतलब ऐसे डायरेक्टली वीडियो में नहीं बोल सकते, बट वहाँ पर अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनको वापस आना पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से वापस आना पड़ रहा है, यूके से कितने स्टूडेंट हैं जो स्टडी करके वापस दुबई आ रहे हैं। तो फिर एक अच्छा ऑप्शन है अगर दुबई में स्टडी करो, दुबई में जॉब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये लगा मुझे कि दुबई इंडिया से काफी पास में, फ्रॉम इंडिया तो 3.5 आवर्स में हम घर पहुंच जाते। टिकट भी काफी सस्ता है। अगर मैं यही चीज कनाडा या न्यूजीलैंड में करूँ तो मेरे को ये ट्रैवलिंग
बहुत ज्यादा विद बेबी स्पेशली 15 घंटे की फ्लाइट और वो बुक करना एंड इट इज अ बिग अमाउंट, तो वो सब चीजें देखता हूँ तो दुबई बहुत प्रेफरेबल है जी। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने प्रोफाइल के लिए प्लस इनको अपनी वाइफ के लिए स्टडी के बाद यहाँ जॉब करने की अपॉर्चुनिटी और ऑफ कोर्स बच्चे को यहाँ पर ग्रो करने के लिए ओवरऑल दुबई इनको बेस्ट प्लेस लगा और जो कि वाकई में है, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर मूव हो रही हैं। सो ओके प्रशांत जी, देखने वालों को आगे बताइए कि आपको स्कॉप डीएसपी के बारे में, यूट्यूब के बारे में कहाँ से पता लगा? तो स्कॉप डीएसपी ऑफ कोर्स मैं जब ये दुबई के बारे में रिसर्च कर रहा था तो यूट्यूब में मैं वीडियोस काफ़ी देखने लग गया, तो उसी तरह मेरे को स्कॉप डीएसपी का पता चला। तो पहली बात तो ये है कि अनिल जी खुद वीडियोस में आते हैं, बात करते हैं और उन्हीं से मेरी बात भी बाद में जब मैंने नंबर वहाँ से मिला और जब मैंने आपको कॉल किया तो आई वाज लाइक कि ओके आई एम गेटिंग इन टच विद द राइट पर्सन। तो वो एक चीज़ थी। उसके बाद जिस तरीके से आपने मुझे वीज़ा और एवरीथिंग, आपकी टीम ने जो मुझे वीज़ा और इन चीज़ों के बारे में बताई, तो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जिस तरीके से उन्होंने मेरे को समझाई, मेरे सिचुएशन को समझी पहली बार कि बिकॉज मैं फैमिली के साथ मूव हो रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम तीनों का वीज़ा एक साथ आए और एक साथ चले। सो आपने वो सब कुछ स्कॉप डीएसपी ने हो गया। The only thing that I did is मैंने सिर्फ पेमेंट करी है छोटी सी अमाउंट। टू बी ऑनेस्ट मैंने इंडिया में भी बहुत सारी रिसर्च करी थी कंसल्टेंसी से, दुबई के बहुत सारे कंसल्टेंसी से रिसर्च करी थी, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा रीजनेबल स्कॉप डीएसपी ही लगा है और उन्हीं के थ्रू ही मैं मेरी बाकी भी सारे जितने भी उन्हीं के थ्रू ही करूँगा क्योंकि वो सबसे रिलायबल सोर्स है। क्योंकि व्हेन यू आर इन इंडिया यू थिंक कि वो ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत तो ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं यार। तो आई वाज लाइक कि जो लाइक आपके वीडियोस में बहुत व्यूज है, ये है, तो ऑलरेडी ये ऑनलाइन अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, तो दिस इज वन ऑफ द दिस इज अ वेरी बिग प्रूफ कि मैं आपको ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो द बेस्ट थिंग अबाउट इज कि आपने मेरे को कहा था कि इतने रुपए आप भर दीजिए और हमने वो पैसे भरे और पता भी नहीं चला कि वीजा कब आ गया, कैसे आ गया। 3 दिन में मेरे को मेरी 3 to 4 डेज लगी थी शायद, मेरी वीजा आ गई थी। तो इट वाज रियली अ स्मूथ एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू टू मोर ऑफ माय फ्रेंड्स एंड it's a very good experience with Scop. So Prashant ji, I want to ask you again now because many families and people are asking about the immigration process. उनको ये जानना है कि एयरपोर्ट में आएंगे तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो क्या सवाल करेगा। उनको बहुत डाउट रहता है कि कभी इनको कोई ऐसा रिजेक्शन ना हो जाए या ट्रैवल ना करने दे। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फैमिली के साथ आपने ट्रैवल किया तो इंडिया में एयरपोर्ट में आपसे क्या सवाल जवाब किया गया? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टीम ने मेरे को प्रोवाइड कर दी थी। उन्होंने मेरे को ऑलरेडी ट्रेन भी करा था कि क्या बोलना है इन केस क्वेश्चनिंग होगा, क्या होगा। बट आई थिंक सिंस सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो उन्होंने मुझसे कहीं क्वेश्चनिंग ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग जो पड़ी, जो पैकेज मैंने आपसे ली थी, तो अगर मैं आपको उसके बारे में बात करूँ तो मैंने तीनों का, अगर हम तीनों का कॉस्टिंग बताया तो हमने करीब अराउंड 12 to 15,000 के आसपास हमने सेव भी करा। हमारा एक्सपीरियंस तो वैसा रहा है जी। तो अगर मैंने खुद से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी होती तो शायद हो सकता कि वो अमाउंट मेरे को पे करना पड़े जो यहाँ पे मेरा सेव हुआ है। तो वो भी है। और आपकी जो टीम थी उन्होंने काफी, उनके जो फीडबैक जिस तरीके से वो चीजें समझाते हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं जी। जैसे प्रशांत जी ने बताया तो हम क्या करते हैं कि हम एक आपको ऐसे अल्टरनेट देते हैं फ्लाइट के लिए, स्पेशली जब फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ऐसे अल्टरनेट देते हैं। स्पेशली जब विजिट पे आ रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए रहती है, तो आपको दोनों तरफ इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब आप अगर सोचो कि 25-30 हज़ार आपको एक फ्लाइट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ सकता है अगर आप इमीडिएट बुकिंग कर रहे हैं। पर अगर आपको ऐसे अल्टरनेट मिल जाए कि रिटर्न टिकट जो है आपकी वो किसी तरीके मैनेज हो जाए सस्ते प्राइस में, तो उसमें आपको जैसे फैमिली है तो 3 लोगों का जैसे 20 से 30 हज़ार भी सेव हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि दुबई आने के बाद यहाँ दुबई के जो इमिग्रेशन है यहाँ पर कोई सवाल जवाब, एयरपोर्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ एक आई स्कैन हुआ और उन्होंने पासपोर्ट वीजा चेक करा और फिर उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया। मतलब कुछ ना कोई पूछा, नथिंग। आई थिंक ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंटेशन सब थे। वीजा रहता है और यहाँ पर सिस्टम बहुत स्मूथ रहता है। सो ओके प्रशांत, आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि दुबई आने के बाद, जैसे पहले भी अभी आए हो तो अब की बार दुबई आए तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आप यहाँ पर आए हो यहाँ पर सेटल होने के लिए? अच्छा, तो पहले जब भी मैंने आया था तभी तो मैं एक्चुअली दुबई घूमने आया था, तो उसी में मैं दुबई से इम्प्रेस्ड हो गया था। द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, तो एंड आई हैव कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जो दुबई में ऑलरेडी है, तो उनकी भी जब मैं लाइफस्टाइल और चीज़ें देखता हूँ तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो चुका था। तो तभी मेरा डिसाइडेड था कि अगर जाना है तो दुबई इज़ एन ऑप्शन। अभी सेकेंड टाइम जब मैं दुबई आया हूँ फैमिली के साथ यहाँ पे,
तो मेरा एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि जिस लाइक मैं जहाँ पे रहता हूँ इट्स अ वेरी गुड डिसेंट सोसाइटी है और वहाँ पे फैमिलीज रहते हैं। दुबई में ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देते हैं कि वो सोसाइटी में पार्क्स है मेरी बेटी को खेलने के लिए, बाजू में उसके स्कूल्स है, गुड स्कूल्स है, इंटरनेशनल स्कूल्स है एक्चुअली। तो ये भी मैंने चीज़ नोटिस करा है कि दुबई में एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ब्लूमिंग है। और मैं देखता हूँ मेरी बेटी जब खेलने जाती है तो इवन जो वो 4 ईयर का लड़का है, द वे ही ट्रीट्स माई डॉटर की उसको सेफ्टी, तो वो बचपन से ये यहाँ पे ये सब चीजें दिखती है। तो ये सब चीजें इट यू कैन से कि इट अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ओवरऑल मतलब प्रशांत जी की बात से मैं समझ रहा हूँ कि दुबई इज लाइक बेस्ट प्लेस, जबकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड कुछ कंट्रीज में ऐसे कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं कि वहाँ पर फैमिली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो उसको देखते हुए भी अगर आपको दुबई आकर सेटल होना है फैमिली के लिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फैमिली वैल्यूज के साथ, सेफ्टी के साथ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की भी आपको सिक्योरिटी मिलती है। सो क्या प्रशांत जी, अब आगे आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ फैमिली के साथ रह रहे हैं, ऑलरेडी 1 महीना आपको हो चुका है, तो देखने वाले को बता सकते हैं कि थोड़े खर्चे यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस सारे मिलाए जाए तो कितना खर्चा आ जाता है आपके हिसाब से? अभी मैं अगर पर्सनली मेरी फैमिली की बात करूँ तो हमारा ओवरऑल अगर आप समझ सकते हो कि 4,000 to 5,000 दिरहम्स के अंदर आ जाता है। मेरे 3 मेंबर फैमिली हमारी अच्छी खासी 1 BHK बड़ी है, तो कंफर्टेबली मैं बात कर रहा हूँ कि एकदम सेटअप है। बट हमको और भी ऑफर्स आए थे स्टार्टिंग में जहाँ पे हमको रूम्स पड़ रहे थे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे, शेयरिंग रूम्स थे जो 1,500-2,000 दिरहम्स में भी पड़ रहे थे। तो आई थिंक अगर हम वो चूज करते तो 3,000, 2,500, 3,000, 3,500 तक में ग्रोसरीज, फोन, इंटरनेट ये सब इंक्लूसिव आप आराम से रह सकते हो। जी, तो मतलब इकोनॉमिकल अगर बात करें तो 3,000 दिरहम से लेके एक कंफर्टेबल लिविंग देख रहे हो तो 4-5 हज़ार के बीच में आपके बजट के हिसाब से आप रह सकते हैं। हाँ जी, दुबई में आप हमेशा ये सब चीजें आराम से रह सकते हो, जो भी आपका बजट हो आपको है, यहाँ पे स्पेस है, हाँ, और आप हाँ जी, अगर आपको लग्जरी में रहना तो वो भी आप रह सकते हो, वो आपका चॉइस है, वो आपको डेफिनेटली दुबई में। स्टार्टिंग में अगर कोई जॉब सर्च के लिए आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसको इकोनॉमिकल प्लेस देखना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने वालों के लिए दी है, मैं उम्मीद करता हूँ उनके काम आएगी। तो आगे चलते हुए आप दुबई में आ गए हैं, ऑलरेडी 1 महीने से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ का आपको सब कुछ पता लग चुका है, फैमिली की यहाँ पर सेफ्टी और यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ और बहुत सारी जो आपकी अपॉर्चुनिटी तो है ही। तो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि दुबई आने के बाद, दुबई में 1-2 साल 6 महीने रहने के बाद यहाँ से यूरोप में, कनाडा में जाने के चांसेस आपको कैसे लगते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बाहर जाने की, जैसे पोलैंड हो गया या माल्टा हो गया, तो काफ़ी मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैंने देखा है कि वो यहाँ पे दुबई पे रहे 2 साल 3 साल और फिर वो यहाँ से चले गए। तो ऐसा ये एक एक्सपीरियंस, ये कैसे वर्कआउट होता है ये आपको ज़्यादा नॉलेज होगा उसके बारे में, बट मैंने ये देखा है कि वो पहुंच जाते हैं यहाँ से, तो दैट इज गुड। हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात प्रशांत जी ने बोली, ऐसा होता है कई बार। आप इंडिया में आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है बट आपके पास पैसा है, पर फिर भी आपका केस रिजेक्ट हो जाता है यूरोप के लिए या बाकी कंट्रीज के लिए। तो क्या होता है कि दुबई लोग आते हैं यहाँ पर, रेजिडेंस वीज़ा लेते हैं और यहाँ पे उनको एक अच्छे प्रोफाइल में या अच्छे टाइटल में जॉब ले लेते हैं रेजिडेंस वीज़ा में, और यहाँ पर उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो है वो बनती है, तो एक उनका प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाता है और एक ट्रैवल हिस्ट्री। और ऑफकोर्स दुबई का जो रेजिडेंस वीज़ा है उसकी बहुत वैल्यू है काफ़ी कंट्रीज में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, काफ़ी कंट्रीज में यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस से आपको डायरेक्ट वहाँ पर गाड़ी मिल जाती है। खुद पर्सनली मैं भी 1-2 कंट्री में गया हूँ जहाँ पर कि मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस से वहाँ पर गाड़ी चलाई है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बहुत वैल्यू है रेजिडेंस वीज़ा की। और साथ में जब यहाँ के बैंक की आपकी सैलरी स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट बनती है तो वो आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से, पाकिस्तान से या एशियन कंट्री से डायरेक्टली वो उनका केस रिजेक्ट होता है, पर वो जब दुबई में जॉब कर लेते हैं, उनकी अच्छी स्टेटमेंट बन जाती है, तो यहाँ से उनके जो केस के अप्रूवल के चांसेस डबल ट्रिपल तक हो जाते हैं। और एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जब आप दुबई आते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 साल पे हो, तो अगर आप वो सेम प्रोफेशन इंडिया में करोगे तो जो आप फाइनेंशियली केपेबल होगे वो दुबई में, सिंस आप दिरहम्स में कमाते हो तो आपको ज्यादा पैसा भी मिलता है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कोर्स। तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाती हैं, आपकी फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, तो आप ज्यादा पैसा भी खर्च सकते हैं दूसरी कंट्री जाने के लिए। तो ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करके उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो फैमिली के साथ दुबई मूव करना चाहते हैं या थोड़ा टाइम दुबई रहने के बाद वो यहाँ से यूरोप, कनाडा जाना चाहते हैं। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।